चलो बेटा, हमको पढ़ना है लेंज लॉ। उसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स पर ना, जो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। समय 60 हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन नहीं हो पाता है। चलिए आगे प्रयास करूंगा जो टॉपिक हो उसी पर हो। हालांकि ऐसा ही किया गया है, या तो अलग से न्यूमेरिकल ही बताया गया है। चलिए ठीक है। कहा कि इफ द 5d = 5t² + 4t + 1, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये बता रहा समय के साथ क्या हो रहा है, ये बदल रहा है। ओके, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थ्रू द कॉइल एट t = 1 सेकेंड। t = जब 1 सेकेंड कह दिया तो पूछ रहा है हमसे तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो E इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होता है, d∅b/dt बराबर क्या हो जाएगा, dt ऑफ 5t² + 4t + 1। ओके, बोलो भाई। ये बराबर हो जाएगा, सबका अलग कर लो, 5d dt ऑफ t² + 4d dt ऑफ t + d dt ऑफ 1, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा ये बस, क्या हो जाएगा बताओ, ये 2t हो जाएगा, 5 × 2t + 4, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, बराबर 10t + 4। ओके, E at t = what, 1 सेकंड। बोलो भाई, तो क्या हो जाएगा, 10 × 1 + 4, दैट्स व्हाट 14 वोल्ट। समझ में आया? इसको नोट करिए, तब नीचे वाला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कॉइल इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.5 टेस्ला। एक कॉइल है, ठीक है, क्या है ये, कॉइल है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 0.5 टेस्ला, ठीक है। और कॉइल का जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ओके, यहां तक हो गया। इफ suddenly the radius of coil starts shrinking, ना, सिंक्रोनस सिकुड़ना, क्या ना, कॉइल का रेडियस क्या करता है, घटना शुरू होता है, श्रिंक करना शुरू होता है, हैं, एट द रेट ऑफ 0.5 mm/s, 0.1 mm/s, मतलब dr/dt ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। मैथ्स वाले समझ रहे होंगे इसको। ये कह रहा है कि रेडियस से घटने की दर, तो दर के लिए dr/dt कहेंगे, चाहे घटने के लिए हो चाहे बढ़ने के लिए हो, ठीक है। यहाँ माइनस वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि घट रहा है तो रेट घट रहा है, तो मैथ्स में देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में माइनस लगाते हैं, बढ़ रहा है तो प्लस लगाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं हम, क्योंकि अभी आगे हम लेंज लॉ वगैरह भी नहीं पढ़े हैं, न्यूमैन्स लॉ। तो dr/dt कितना है कि 0.1 mm
पर सेकंड। ये बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1000 का भाग देंगे ना, 0.1 अपॉन 1000 मीटर पर सेकंड। इसको 0.0 कर सकते हैं, बोलो। ये बराबर कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? अच्छा चलो, अब थीटा निकालो। ये क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तो कॉइल के नॉर्मल अभिलंब अब बी के बीच से एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री है। बस ये एंगल कितना दिख रहा है आपको? ये इसके और इस लाइन के बीच एंगल कितना दिख रहा है? 0। पढ़ाया थे अभी, क्या कहें आप लोगों को। अगर पैरेलल होता तब कितना होता है? और परपेंडिकुलर होगा तब? बताया गया आप लोगों को। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0 डिग्री ना। अब ये कह रहा है कि फिर आगे कह रहा है, हाँ इतना, फाइंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन कॉइल वेयर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। जब इसका रेडियस कितना हो जाता है? 5 सेंटीमीटर। समझ गए ना? मतलब तत्काल तात्क्षणिक ईएमएफ पूछ रहा है, ध्यान दो। अच्छा, तो R बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर है ना, बराबर 5 × 10⁻⁻² मीटर। बोलो भाई। अच्छा, E बराबर क्या होता है बेटा? ऐसा ही 5B बराबर क्या होगा? पहले ये बताओ। BA cos थीटा ना, बराबर BA cos 0 बराबर क्या हो जाएगा? BA। बोलो, B का मान दिया हुआ है 0.5, ध्यान दो। A का मान तो दिया नहीं है, तो πr² होगा। कॉइल सर्कुलर है, यहाँ थोड़ा सा है इन सर्कुलर कॉइल, क्या कर दो? सर्कुलर कॉइल कर दो, πr² बराबर 0.5 × 3.14 × r² बराबर कितना हो गया बेटा? 5 × 20, 5 × 5 2 7, 5 × 15, इतना r²। कोई दिक्कत? ये 5B आपका हो गया, बोलो। और E बराबर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पूछा ना, d∅B/dt। इस क्वेश्चन को मिटा दे, नोट कर लिए हैं? चलिए, अब तो सब कुछ मिल गया है मेरे ख्याल से। तो क्या हो जाएगा भैया? dt ऑफ 1.57 r² या 1.57 ना, dt ऑफ r²। अब यहाँ dt है, dt है, तो t वाला पद ही डिफरेंशिएट होगा। यहाँ r है, क्या करें? यहाँ चेन रूल लगता है, अभी मैं कर दे रहा हूं, आप लोग आसानी से देख लेंगे। 1.57, इधर देखो, बाय वालों के लिए विशेष रूप से, मैथ्स वाले जान रहे हैं सर। dr r²dr/dt। देखो बेटा, अगर dr से dr कट जाए, हला ऐसा होता नहीं है, dr से dr अगर हम काट दें तो dt ही तो बचा। बोलो। अब इसका हमको इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, अवकलन भी हो जाएगा, और dr/dt का मान हमारे पास है ही। समझ गए? चलो, तो
कितना हुआ बेटा 1.57 इंटू 2r और dr ओवर dt कितना दिया है 1 इंटू 10⁻⁻4। इस वोल्ट में आएगा बेटा ना, है वोल्ट में आएगा। चलो अब E at R is equal to 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्या हो जाएगा बेटा, अब इसी मान रख दो 1.57 इंटू 2 इंटू R 5 इंटू 10⁻⁻2 ना इंटू 10⁻⁻4 कर दो भैया। क्या कर दो, अव्वल कोई मतलब ही नहीं रह गया। 5 दूनी और 15.7 ना इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट आया। तेरा आंसर मिला हो भाई। कहीं कुछ गलती की है क्या यार, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है लाल मेरे। यहाँ -2 है, यहाँ -4 है, तो -6 होगा। ठीक है, नोट प्लीज, नोट करिए, सही है सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन देखिए, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर ना is kept in uniform magnetic field of strength 0.3 वेबर पर स्क्वायर मीटर ना, मतलब टेस्ला बोलते हैं इसको। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी लूप इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस ऑफ लूप मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ बी। 3 कंडीशन कहा है। पहले कंडीशन में क्या होगा, जब पैरेलल है तो थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो भाई। अच्छा काम करो, पहले एरिया निकालता हूँ। क्या एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, ओके 20/100 मीटर इंटू 30/100 मीटर। बोलो भाई, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया तो 2 2 किया 6/100 बराबर 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ओके, अब पहला देखिए, जब लूप क्या है पैरेलल टू द लूप क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है पैरेलल, तो थीटा कितना होगा, पहले थीटा कितना होगा 90 डिग्री। इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी हाई बी बराबर, क्वेश्चन में गलती किया हूँ क्या, नहीं इंड्यूस्ड नहीं है यहाँ पर, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है यार। फाइंड हाई बी, फाइंड हाई बी linked with loop where, ठीक है ना। चलिए 5b बराबर क्या हो जाएगा भैया, बी ए cos 90 कर दो भैया बराबर लड्डू। पहले का आंसर हो गया। चलिए सेकंड में आइए आप, जब लूप क्या है परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, तो सेकंड में थीटा कितना है 0 डिग्री, तो 5b बराबर क्या हो जाएगा बताओ, बी ए cos 0 डिग्री
बराबर क्या हो जाएगा 5V। B कितना है, कितना है जी 0.3 टेस्ला इंटू A कितना है 6 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, अब पास जीरो का मान कितना होता है A, 3 6 18, 1.8 इंटू 10 पावर -2 BA। क्या फ्लक्स का मात्रा क्या बताया गया था आप लोगों को, बोलो वेबर। क्या वेबर। ठीक है, थर्ड देखिए पहले मैग्नेटिक फील्ड ये है, ध्यान दो, ये क्या है तल है मान लो, या ऐसे भी मान लो समांतर है, तो यहाँ थीटा कितना है 90 ना। अगर तल 30 अंश झुका, कितना बना आपको मैग्नेटिक फील्ड से कितना झुका 30 अंश, तो नॉर्मल से भी कितना एंगल बनाएगा 30 अंश, क्योंकि तल तो अपने नॉर्मल के साथ मूव कर रहा है ना। तो यहाँ कह रहा है कि थर्ड कंडीशन में सरफेस ऑफ लूप मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब यहाँ थीटा कितना हुआ 30 डिग्री, तो 5B कितना हुआ BA cos 30 डिग्री, B 0.3, A 6 इंटू 10 पावर -2 cos 30 का मान, cos 30 का मान, अरे भाई √3/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 ना, 3 3 जा 9, 0.9 इंटू √3 इंटू 10 पावर -2 का वेबर। समझा, √3 का मान निकाल करके मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई करोगे कि सही है ये, ठीक है गलत गलत। पहले देखिए, पहले सरफेस ऑफ लूप मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ बी, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ बी। देखिए ये बी है, पहले मेरी बात सुनिए पहले, ये क्या है ये बी है, ठीक ठीक। ये जो है हमारा क्या है लूप है, मान लो क्या है ये हमारा लूप है। ये एंगल कितना बना रहा है 30, ध्यान पहले। और ये लूप का क्या है पर नॉर्मल है, ध्यान पहले। नहीं 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 नहीं, ये लूप का क्या है, ये नॉर्मल है ना, लूप का नॉर्मल है ये क्या है नॉर्मल है। अब बताओ नॉर्मल और बी के बीच का एंगल कितना हुआ 60 डिग्री ना ना। तो यहाँ गलत कर गए हम, सॉरी सो सॉरी। 5B = BA cos थीटा, B 0.3, A 6 इंटू 10 पावर -2 cos 60 डिग्री, 30 18, 1.8 इंटू 10 पावर -2 cos 1/2 बराबर 0.9 इंटू 10 पावर -2 वोल्ट, इतना आएगा, ठीक ना, इतना आएगा। चलो नोट प्लीज। इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दो 10 का, ये 9 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 10 पावर -3 हो जाएगा। बोलो भाई, ये भी है, नोट इट प्लीज। तो बेटा ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम
kept in a uniform magnetic field of strength 0.1 Tesla, okay, at angle 45 डिग्री। ठीक है, मतलब कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है इससे 45 डिग्री पर आपका लूप रखा गया है, तो जो इसका नॉर्मल होगा वो नॉर्मल कितना बनाया जाएंगे 45 डिग्री। तो पहली बात तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री ना। साइड कितनी हो गई इसकी लूप की 10 सेंटीमीटर बराबर 1/10 मीटर। एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया ए बराबर साइड का स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर बराबर 1/100 बराबर 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर। बोलो भाई, है ना। अब एरिया मिल गया, साइड मिल गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा भी मिल गया आपको कितना 45 डिग्री। और करा जो मैग्नेटिक फील्ड है वह सुनो सॉरी एट एंगल 45 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस टू 0 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी 0.1 टेस्ला की, वो बदल के क्या हो जा रही है 0 ना, इन 0.7 सेकंड। ठीक है, 0.7 सेकंड में फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। चलिए भाई, आर कितना दिया हुआ है, आर 0.5 ओम, और डेल टी कितना दिया हुआ भैया 0.7 सेकंड। तो ई बराबर क्या होगा भैया डेल फाई अपॉन डेल टी। अगर मैं यहाँ कह दूँ मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या कह दूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये बराबर हो जाएगा, जब मैग्नीट्यूड लेंगे ऐसे करेंगे ना, बराबर φ2 - φ1 अपॉन डेल टी कितना है 0.7 बराबर φ2 कितना है 0 माइनस ना, अब φ1 कितना है भैया, φ1 कितना है, नहीं निकाले, नहीं निकाले, नहीं, BA cos 45 अंश, BA cos, पर उसी को निकाल लो यार। φ1 कितना है BA cos 45 डिग्री, B कितना है 0.1 और A कितना है 10 पावर -2 और cos 45 डिग्री 1/√2। बोलो भाई, इसको ऐसे ही रहने दे क्या, इसको 10 में पूरा कर दोगे तो 1 × 10 पावर -2 अपॉन √2 रहने दो, रहने दो, ठीक है। अब √2 का भाई आप तो निकाल सकते हैं, अब 1.4 होता है मेरे ख्याल से, कितना देखेंगे बाद में। और φ2 कितना हो गया, एक तो घट करके क्या हो गया 0, तो डेल फाई कितना हो गया बेटा मॉड ऑफ डेल फाई, अच्छे जान लो, डेल फाई कितना हुआ φ2 - φ1, φ2 कितना लाल 0 माइनस 10 पावर -2 अपॉन √2, यही ना, बराबर -10 पावर -2 अपॉन √2। तो E बराबर क्या है, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद कहा है डेल फाई, या B लगा दो यहाँ पर, डेल फाई B अपॉन डेल T। तो ये कितना हो जाएगा 10 पावर -2 अपॉन √2 इंटू 0.7, कितना 0.7, ओके। नहीं क्लियर नहीं हो रहा है क्या,
चलो ये लगभग कितना आएगा जानते हो? अप्रोक्सीमेट इसकी जो वैल्यू आएगी 1 इंटू 10⁻³ वोल्ट। (10⁻³ वोल्ट आएगा। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा बराबर ई बराबर 1 मिली वोल्ट। क्या 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट हो गया। ठीक है, अब आई बराबर ई अपन आर। ई कितना है 1 और आर कितना है 0.5। इसको 0.0 कर सकते हैं, बराबर कितना आया 2 मिली एम्पियर। क्या 2 मिली एम्पियर। ओके, नोट इट प्लीज।